नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यालय टीचिंग पर। आज की इस महामैराथन में हम कवर करने वाले हैं 2011 से लेकर 2022 तक के हिंदी के सभी 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यह हमारा अंतिम प्रयास है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। तो पहला प्रश्न ये रहा, अपमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वो है अप उपसर्ग। फिर है, दुर्वस्था शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वो है दुर उपसर्ग का। प्राच्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रा उपसर्ग का। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो ये है योजक चिन्ह। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द का शब्द क्या है? तो नया शब्द है विशेषण। आम्र, दूध, शहीद और खिड़की में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो है आम्र, और तत्भव रूप है आम्र का आम। फिर है बैंक, अमीर, अग्नि और मुंह में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो मुंह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है मुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यामानी यानी यामिनी, यह रात्रि का पर्यायवाची है 2011 के अनुसार। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मन है धन रथ, जो कि विसर्ग संधि है। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर संधि यानी विद्या धन अर्थी। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का, तो दिग धन भ्रम। बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है अलगाव के लिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर। शैव किससे कहते हैं? तो जो शिव की उपासना करता है। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा बोलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण। आगुनसंगिक और आनुषंगिक, अनुषंगिक और आनुषंगिक में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आनुषंगिक। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्य अक्षरी और अंत्य अक्षराई में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अंत्याक्षरी। सुषमा, सुषमा और सुषमा में से कौन से शब्द रूप कौन सा है? तो वह है सुषमा। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अक्कड़ प्रत्यय का। डिबिया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो या प्रत्यय का। भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उक प्रत्यय का। नीरद, नीरज और अंबुज और अंबु में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो है नीरद। बाकी नीरज और अंबुज कमल के हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्रिय। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो यह है अव्यय। नदी, पानी, इलायची और प्यास, प्यास में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पानी है, बाकी सब तीनों स्त्रीलिंग है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पो धन अन यानी आयादी स्वर संधि है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो यह आस्तीन का सांप। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्रिय। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पो धन अन आयादी स्वर संधि है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः धन जन्म विसर्ग संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि, इति धन आदि। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अनुमूलन का सही विलोम शब्द क्या है? रोपण।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो विजयपन काल। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो घनानंद की। कालिंदी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना। आधुनिक हिंदी इतिहास की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी, मेरी आत्म कहानी इनकी रचना है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो सिर मुड़ते ही ओले पड़ना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है लगाना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो कबीर जी की। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है उद्दंत मारतंड। चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में। प्रेम सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो लल्लू लाल जी की। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर। हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। कषय वर्ण किसके योग से बना है? क और स षटकोण यानी स से। क धन श। अस्पृश्यता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? अस्पृश्यता। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवयित्री। तरणी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य। मीन का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वह है मत्स्य यानी मछली। आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो है भार्या, यह पत्नी का है, बाकी पुत्री के हैं। अनुपम का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अद्वितीय। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सुनी बातों पर विश्वास करना। संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, स्त्रीवाचक रूप होगा इसका सुता। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कटक, यह सेना का है, बाकी घोड़ा, घोटक और है अश्व के पर्यायवाची हैं। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? यायावर। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। समास का अर्थ है संक्षेप। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान करना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? तो हंसना, बाकी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रस अनुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। राम जाता है, सीता फल खाती है और मेरी गाय काली है में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मेरी गाय काली है, काली यहाँ पर विशेषण है। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो पात्रों के अनुसार अभिनय से सीखने में तेजी आती है। वाहन रूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल,
और रेखा चित्र में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। किस रस को रस राज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीतिकाल का, रीतिमुक्त काव्यधारा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वह है आशीर्वाद। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्म कारक का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञे। बिहारी जी के प्रसिद्ध हैं दोहे। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुणे धन जन्म, जो कि विसर्ग संधि है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? ब्रज भाषा में। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे में होती हैं कुल 24 मात्राएं, 3 और 11 के क्रम में। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो कुलीन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री। लड़का पेड़ से गिर गया में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक, अलगाव के लिए। पापी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं? तो नाभादास जी। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 में की थी। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह जी का। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? अनिर्वाचनीय, अनिर्वचनीय। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी। भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के, वीर रस के कवि हैं ये। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा, गोस्वामी तुलसीदास जी। टै वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन। अंधेर नगरी का नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो, खड़ी बोली के आदि कवि। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, अलगाव के लिए के अर्थ में यानी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। भरमर, अग्नि, मस्तक और मछली में से तत्भव शब्द कौन सा है? मछली। और मछली का तत्सम है मत्स्य। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। यह सम्मात्रिक छंद है। तेरी बरछीने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में मासिक पत्रिका के रूप में। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय, गुण स्वर संधि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है शक्ति के अनुसार। मधु, भरमर, मधुकर और भवरा में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भवरा। और भवरे का तत्सम है भरमर। मुद्रिका तत्सम रूप क्या है? मुद्रिका। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और वृत्त और विकास में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? तो वृत्त और विकास, यह शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। परमल राशो, अल्लाखंड, आलाखंड, आलेखंड, यह आलेखंड किसके द्वारा रचित है? तो जगनिक के। दुल्हिन गावहू मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन 1503 ईस्वी सूफी काव्य।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय। आगे कुआ पीछे खाई का सही अर्थ क्या है? दोनों ओर मुसीबत होना। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या है? अवधी भाषा। इसमें कुल सात कांड होते हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम क्या है? अपकर्ष। पतन का विलोम है उत्थान होता है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। अब है किंडरगार्टन और मोंटेसरी, डेक्राली और अभिकर्मित अनुदेशन में से कौन सा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? तो अभिकर्मित अनुदेशन यह अधिगम से संबंधित है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? महात्मा गांधी जी का। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कक्षा अभिनय प्रणाली यह नाटक शिक्षण के लिए है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा और खुमान रासों में से आदिकाल की रचना कौन सी है? तो खुमान रासो रचयिता है इसके दलपति विजय। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन कब होता है? कब आता है? यानी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1972 ईस्वी में। शहद शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो आगत शब्द विदेशी शब्द के अंतर्गत। वैनीता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री के अर्थ में। मुकुंद किसका पर्याय है? तो विष्णु का। काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? कबीरदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो चिंतामणि। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो बैरात यानी बसंत, बैरात और बसंत। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कौन सा है? तो यह और वह। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराध का शंकाग्रस्त रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो पिस्टेपेशन। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो विशेषण में। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, अलगाव के लिए। मुहुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन उर्मी गुण स्वर संधि है। समष्टि का विपरीतार्थी विलोम शब्द है व्यष्टि। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा और तत्समय करपट। रमणीय में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो वो है अणीय प्रत्यय। बोरो सब रघुवंश कुठार की लार में बारन बजी सरतही। इन काव्य पंक्तियों में
कौन सा रस है? तो रोद रस। स्थायी भाव है क्रोध। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। में कौन सा छंद है? तो वो है दोहा छंद। मोहन और गीता गा रही है। गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं। में शुद्ध वाक्य है। में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहन और गीता गा रहे हैं। क्लीव कर्म कृषक और कृषाणु में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो क्लीव। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, चर और अचर। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग, अभिधन आगत। शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतुलेख और आशु भाषण में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो आशु भाषण। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाला पत्रिका युग्म कौन सा है? तो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो अखिलेश, लखनऊ से प्रकाशित। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु तेरे लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह जगनिक की परमल रासो से। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो वो देश है मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रजभाषा की। वीरों को कैसा हो वसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा व्याकरण और वर्तनी से पूर्णतः शुद्ध कहलाती है? तो मानक भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है परमाल रासो। रचयिता है इसके जगनिक। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अक्कड़ प्रत्यय का। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो व्यंजन संधि, सवधन छंद। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। तो गद्यांश के अनुसार श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो वह है वैदिक धर्म। निमिष शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो क्षण या पल। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। गोधूम शब्द का सही तद्भव रूप है गेहूं और तत्सम है गोधूम। निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निहिधन कपट विसर्ग संधि है ये। अनुग्रहित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अनुग्रहित। अनुग्रहित की है शुद्ध वर्तनी अनुग्रहित। अपेक्षा शब्द का सही विशेषण रूप क्या है? अपेक्षित। स ध्वनि का उच्चारण स्थान व्याकरण के अनुसार क्या है? तालु। अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अति उपसर्ग का। अति धन अंत। उपत्यय का सही अर्थ क्या होता है? तो पर्वत के पास की भूमि। अढ़ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिक के। 4 गज मलमल में किस प्रकार का विशेषण है? तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। शीश का सही तत्सम रूप क्या है? शीर्ष। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास यानी 4 राहों का समूह। आँख की किरकिरी होना का सही अर्थ क्या है? अप्रिय लगना या कष्टदायक होना। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो उद्धव शतक
भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। लेखक और इसकी कृति के युग में से कौन सा युग गलत है? वो है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की है तो नहीं है, ये है राहुल संकृत्यायन की पुस्तक है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हाँ, मेरा यही विचार है, ये अशुद्ध है, क्योंकि हाँ के बाद अल्प विराम लगना चाहिए। चिरतन, शाश्वत, सनातन और अधुनातन में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो वह अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? तो प्राचीन, यानी अर्वाचीन का अर्थ है नवीन होता है और प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। विरहणी, गृहिणी, विभीषण और जगत गुरु में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वह है विरहणी, और विरहणी का शब्द रूप होता है विरहणी। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा युग्म गलत है? तो सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। तो सही अर्थ है लालच देकर बहकाना। तो इसका ये गलत, हरा भरा गलत हो गया, और सही होगा इसका सब्ज बाग दिखलाना, यानी लालच देकर बहकाना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होय। तो उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष और रूपक अलंकार। आयोग ने दोनों ही सही माने हैं इसके। फिर है गौशाला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्राग उपसर्ग का। तुलसीदास किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बही धन अकार विसर्ग संधि है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की। पहिया, लिखावट, पखावज और मंझधार में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वह है पहिया, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण कला नहीं है? तो वह है अलंकरण। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो वो होता है निरंतर अभ्यास से। यह क्षेत्र और गे में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो वह है यह अंत्यस्थ व्यंजन है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, अर्थात शिव। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलम उपसर्ग का। यह पुस्तक किसकी है? वाक्य में रेखांकित शब्द यह का पद परिचय क्या है? सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग। विशेषण शब्द का सही विलोम क्या है? तो संश्लेषण। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर से दांतों पर जीव लगने से होता है उन्हें कहते हैं दंते ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन सा है? तो शेष है। अत्यधिक का सही विलोम क्या है? तो अति अल्प, अत्यल्प। रीत का विलोम शब्द क्या है? अनिर्थ। और संकल्प शब्द में उपसर्ग है सम उपसर्ग। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? भाववाच्य। तत्भव और इसके तत्सम के मेल में कौन सा जोड़ा गलत है? तो लुनाई, लवण्यता, ये गलत है। इसका है लुनाई का तत्सम है, लवणता होता है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है?
तो शकंदगुप्त रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्रा की नहीं है, यह है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 और निशा निमंत्रण 1938। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का सही स्थापना वर्ष सुमेल क्या है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1918। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो यह प्रभा खेतन और इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? यह है संत रैदास जी का। त्रिकुटी खेत प्रभु और नाथ में से कौन सा शब्द तद्भव है? वो है खेत। खेत का तत्समय क्षेत्र का क्षेत्र। धड़ाम लाश औरत और पतलून में से कौन सा शब्द देशज है? तो वह है धड़ाम, बाकी सब विदेशी हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? वो है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऋक धन वेद व्यंजन संधि है। आप बीती शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो अधिकरण समास, तत्पुरुष समास। आप परिवीति। घोंसले में चिड़िया है वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक। गद्यांश के आधार पर संसार के सारे वादे कहाँ तक सीमित है? तो राजनीतिक क्षेत्र तक। गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो बताएगा राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व के समन्वय को। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, काव्य विधा से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से प्रलुप्त स्वर कौन सा है? तो वह ओम। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा है? नहीं है तो नियोजन। बाकी लक्ष्य, हेतु और उद्देश्य समानार्थी शब्द हैं। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? तो वक्र। वक्र यानी सीधा और सरल, इसके समानार्थी है। विशेषण के निर्देशों में से कौन सा निर्देश अशुद्ध है? तो वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो होता है निजवाचक सर्वनाम का। चील, कड़ी, सरसों और संतान में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो संतान। आयोग के उत्तरानुसार इसका माना है संतान को उन्होंने माना है पुल्लिंग। वर्दंत की पंक्ति कुदकली पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? तो वात्सल्य रस। वर्दंत की पंक्ति कुंडली पद किस कवि का है? तो यह है गोस्वामी तुलसीदास जी का कवितावली से लिया गया है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प पूरी तरह शुद्ध है? तो सैदंती है, ये सही है। वर्णों और उनके उच्चारण के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो वो है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, नहीं, ये गलत है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के शब्द के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बहुवचन। लड़का यहाँ यह एक वचन करता है। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप विद्यमान है? तो कर्तृवाच्य। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार। अंगना, चांद, आँख और अंक में से कौन सा शब्द
शुद्ध रूप में है तो अंगना, अंगना अर्थ है इसका स्त्री। सन्निधि, समनिधि, सन्निधि और सन्निधि, सन्निधि में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सन्निधि, सन्निधि की, सन्निधि, सन्निधि की सही है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता का मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान यानी निदान पर। बोना का तत्सम क्या है? तो वामन, वामन, वामन। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? अग्नि। इसके अन्य पर्यायवाची वन्ही, पावक और धूम्रकेतु है। गद्यांश के अनुसार कौन सा मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो विज्ञान, आयोग के अनुसार विज्ञान। कफन कहानी के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो है रूपक अलंकार। उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। राम धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण अव्यय है जो कि रीतिवाचक है। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो अपादान कारक का जो कि अलगाव के लिए। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर झीन, मानु सुर सरिता विमल जल, उछरत जुगमीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, मानुबोधक शब्द के कारण। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती जी की। वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत ओष्ठ। अग्नि का विशेषण रूप क्या है? अग्नि। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक, आधार के लिए। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महाधन इंद्र यानी गुण संधि है। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक से बढ़कर दूसरा होना। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो वह बुभुक्षा, बुभुक्षा यानी पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा होती है लिप्सा। किंडन गार्डन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन है? तो प्रोवेल। परवर का विलोम शब्द क्या है? अवर। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो किया जाता है वाचन का। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी अंधेरी रतिया किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो यह अमीर खुसरो की। झूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छी बातें कहकर बहकाना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। घर पहाड़ नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो व्याकरण शिक्षण में।
आपका तत्सम रूप क्या है? तो आत्मा। अड़े का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो नासिक के। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। समास का विलोम क्या है? व्यास। सुन का तत्सम रूप क्या है? शून्य। आंख की किरकरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। घुमक्कड़ शब्द कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो वो होता है अकड़ प्रत्यय। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। निर्वाण हुआ था पावापुरी में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। स्वेधन छंद। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध तब प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष की। गद्यांश के आधार पर श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुर्भिक्ष। अन्य है कुकाल, भूखमरी, सूखा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं किस प्रकार का काव्य है? तो मिश्र काव्य, मिश्र वाक्य। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निहि धन कपट विसर्ग संधि। भारत के बाहर किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस। सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्षेत्रीय शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। 4 राहों का समूह। श्रुत, लेख, सुलेख और आशु भाषण में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? आशु भाषण का। हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां, 5 उपभाषाएं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या हैं? समाज, धन, इक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो अखिलेश। लखनऊ से प्रकाशित होती थी। 12 बरस सो कुकर जीवे अरु तेरे लोजिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह जगनिक परमल रासो की। अनुगृहित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? अनुगृहित। पैतृक और पैतृक में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पैतृक। सै ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो है तालु, तालव्य। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अति उपसर्ग, अति धन अंत। उपत्यका का अर्थ क्या है? यह है पर्वत के पार्श्व की भूमि। तो दोस्तों यहाँ पूरे होते हैं हमारे हिंदी के 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने यह क्लास पूरी देखी है तो साफ है कि आप यूपी टेट 2026 क्लियर करने के लिए 100% सीरियस हैं। अगर आज की मैराथन से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा और अगली मैराथन किस सब्जेक्ट की चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, अपने विद्यालय टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि अगली धमाकेदार वन लाइनर सीरीज सीधे आपके एग्ज़ाम में छपने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। विद्यालय से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।